नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से एक दुश्मनों को के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि दुश्मन को हमेशा शांत किया जाए, हमेशा उसको उपाय किया जाए तो ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियां नहीं आती हैं। लेकिन आम लोगों को, नॉर्मल लोगों को इंसान हमेशा परेशान करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दुश्मनी शुरू कहाँ से होती है। बात समझ रहे हैं? वीडियो के स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, आप देखिएगा। अगर इन सब चीज़ों में अगर आप सुधार ला दिए तो वाकिफ़ है आपका दुश्मन नहीं होगा। अगर दुश्मनी करना भी चाहेगा तो अपने आप रास्ता क्लियर कर देगा। काहे कि आप जब ये सब करना छोड़ दोगे ना, जो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल आपका दुश्मन नहीं रहेगा। अगर आपके तरक्की से जलेगा भी, आपके तरक्की के सामना नहीं कर पाएगा तो भी ये इंसान, दुश्मन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से गलती नहीं रहेगी। तब वो गलती कौन सी है मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर उसके बाद उपाय बताऊंगी। आपको बने रहना है मेरे वीडियो में, आप देखिएगा। मैं जो कह रही हूँ 100% सत्य है। ऐसे ही इंसानों को जीवन में अचानक कोई आपदाएं आ जाती हैं, अचानक कोई विपदाएं आ जाती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। मैं जो बात कहने जा रही हूँ इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। मैं बिना समय गंवाए आप लोगों को बताती हूँ। पहले की बात है कि अगर किसी भी इंसान को, जैसे कि हमने नीचे हो गए, तो अगर इसी तरह से हम थोड़ा ऊपर हो जाते हैं तो हमको अहम हो जाता है, माने कोई भी इंसान को। और वो अहम के कारण इंसान हमेशा नीचे वाले लोगों को हमेशा छोटा समझता है और उनको अपमानित करता है। आप बड़े हो या छोटे, हर इंसान को यहाँ पे नस्वान जीव है, नस्वान शक्तियाँ हैं। यहाँ से चले जाना, हर इंसान को चले जाना है। तो क्या ज़रूरत लगा हुआ है किसी को अपशब्द बोलने की, किसी को मजबूर करने की लड़ाई झगड़े पर। अगर किसी को ज़्यादा कुछ हो गया, ज़्यादा तरक्की कर गया, तो वो अपने से छोटों को ये सोचने लगता है कि मैं जो गाली अगर बकूँगा ना उसको सहना पड़ेगा, या समाज हो या घर हो। क्यों सहेगा कोई, क्या गाली क्यों सहेगा? आप, ठीक बात है, आप बरकत कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बेवजह से गाली देते रहोगे। प्रथम चीज़, अगर आपको तरक्की करना है और दुश्मनों से छुटकारा पाना है तो आप बेफजूले की किसी को अपशब्द मत कहो, किसी को दिल के आत्मा को ना दुखाओ। दूसरा बात है, अगर आप कोई फंक्शन करते हो, बात ध्यान से गौर से देखिएगा और समझिएगा, समझने योग्य है। अगर इन पर ध्यान अगर दे देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। चाहे वो तंत्र विद्या से हो, धन विद्या से हो, चाहे वो वैदिक विद्या से, किसी भी विद्या से हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बात ये करना है, अगर किसी अतिथि देवो भव, हमारा सनातन धर्म में कहा गया है अतिथि देवो भव। अगर किसी को आप अपने देवर हो, अपने सास हो, अपने देवरानी हो, अपने जेठानी हो, आपका भाई हो, आपका बहनोई हो, कोई भी हो, अगर उसको सम्मान पूर्वक आप अपने फंक्शन में, बेटी के ब्याह हो, बेटा का ब्याह हो, किसी भी विवाह में आप बुलाते हो, वो इंसान आता है और वो 10 इंसान के समय उस सामने उसको जब इंसल्ट करोगे ना, मानो हमसे लिखवा लो, आप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन ना एक दिन ऐसी विपदाएं आएगी ना, जिस तरह से आप उनको अपमान किए रहोगे फिर उसी तरह से लौट के आपके पास आएगा। मैं दावे के साथ कह रही हूँ। इसीलिए कोई भी इंसान को, अगर आपको कष्ट है, आपको उनके घर जाइए, बजाबते से उनको बैठिए, समझिए कि क्या दिक्कत है जो हम ऐसे बात सुने। ठीक है, आप उनको, ठीक है, आपको मन होगा तो आप उसको इनवाइट करो, नहीं मन होगा नहीं करो इनवाइट, लेकिन किसी के सामने बेसम्मान अपमान को ठेस मत पहुंचा। आत्मा जब किसी का रोता है ना तो वो बदुआ देता है, और उसी तरह से इंसान के कर्म है।
कहीं से ना कहीं से घूम के आता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा प्रक्रिया, ये दूसरा उपाय, इसको आपको नहीं करना है। आपका चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर आप इनवाइट करते हो तो उसको सम्मान पूर्वक ये माइंड मेकअप कर लो, इससे हमको दुश्मनी, इसको हमने इनवाइट किया है, आएगा, मन होगा तो खाना खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा, आएगा अपना फंक्शन में अटेंड करेगा, चला जाएगा। इससे हमको ज़्यादा बकतून करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात है, आपको ये माइंड मेकअप कर लेना, आपका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं जैसे कह रही हूँ। ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा उपाय मैं बहुत ही दावे के साथ, बहुत ही गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ कि ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मानो कि ज़िंदगी धन्य हो गया। अगर किसी इंसान, कोई भी इंसान जीवन में किसी से प्रताड़ित होकर आपके पास जा रही है, आपके घर जा रही है, तो उनको आप शब्द भावनाओं से, कटुक वाणियों से उनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी प्रताड़ित रहती हैं और वो अपना समझती है तो आपके पास जाती है। और आपके पास जाने के बाद उनको आप खाना देने के बजाय, पानी देने के बजाय आप उनको कहोगे, अब शब्द और कटुक वाणी से कहोगे कि तुमने तो ऐसे करके आया है, तो इंसान किया नहीं रहता, उनको एक माइंड मेकअप रहता है कि यहाँ से कुछ दर्दें मिल रही हैं, यहाँ से कुछ तकलीफ़ें मिल रही हैं। किसी अगला इंसान के सामने मैं, औरत तो औरतें के पास जाती है, मर्द मर्द के पास जाता है, तो वो सोचता है कि कोई औरत के पास मैं बैठूंगा, मैं मन की बात अपनी कहूँगी, कोई तो अपना होगा जो हमको मन की बातों को समझेगा। और उस समझने के बजाय कटुक वाणी से उसको विश्लेषण करोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब आत्मा रोता है ना, तो परमात्मा साक्षात वहाँ पे पैदा हो जाता है। क्योंकि आदमी के इतना उस समय दिमाग नहीं काम करता है कि मैं इंसान के सामने रोने से अच्छा है कि भगवान के सामने रो। और जिस दिन वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि नहीं, हमको भगवान के सामने रोना है, इंसान से कुछ नहीं, मानो वही चीज़ तुम्हारे पास घूम कर नहीं आया ना, तो मैं नाम बदल दूँगी, जिस तरह से आप किसी को अपमानित किए रहोगे। आप समझ गए? चौथा है, आप अगर किसी को इनवाइट कर दो, किसी भी चीज़ से इनवाइट कर दोगे, वो आया, आपके घर में पड़ा रहा, आपके घर में बैठे रहा, आप उससे बात नहीं करोगे, उनको खाना खाने के लिए अपने पाती में बैठ के खा रहे हो, जिसको इनवाइट कर रहा हो मुँह ताक रहा है, इससे भी माता लक्ष्मी और विष्णु क्रोधित होते हैं। ऐसे ऐसे इंसानों के घर में ऐसे ऐसे आपात जनित ऐसे ऐसे विपदाएं खड़ा करती हैं ना, कि मानो तुम एगो के अपमान करोगे, वही अपमान तुमको 10 इंसान के सामने सहना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, 10 इंसान के सामने ना सहना पड़े ना, तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। ये भी जान, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आएगा तो ज़रूर। ये है आपको दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए। अगर ये सब चीज़ आप जान रहे हो कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को अपमानित नहीं किया, मैंने अंदर आत्मा को किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, और बेफजूली से कोई इंसान मुझसे लड़ रहा है, मुझसे उलझ रहा है, मेरे ऊपर विपदाएं ला रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक उपाय करना है, आपको हमेशा 108 बार माता लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्तम या कनक धारा है, आप पाठ कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जीवन में कोई दुश्मन नहीं पैदा होगा। और कनक धारा का स्तोत्र है, अंगम हरे पुलक भूषणं माश्रियन्ति भृंगाने ममुकुलाभरं तं लाम्लं अंगीकृताखिर भुवित्र पांगलीला। यानी ऐसे भाव विभोर होकर पढ़ना है ना कि आँख से आंसू आ जाए। और जो इंसान आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, जिसने आपको पार्टी फच्चा के बुला करके आपको अपमानित किया, ये पाठ करते रहिए, आँख से आंसू ऑलरेडी अपमान जब इंसान को होता है ना, तो ऑलरेडी हमेशा उस बात को लेकर के ना इंसान की आंखों से आंसू निकलता रहता है। इसीलिए वो ऑलरेडी आंसू, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कनक धारा स्तोत्र आप जब भी पढ़िएगा ना, तो आपके आँख से आंसू निकल जाएगा। माता लक्ष्मी को जब भी आप स्मरण कीजिएगा,
आँख से आंसू निकल जाएगा, और आंसू निकल गया तो समझ लीजिए कि भगवान ने मेरे पुकार को स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात है कि आप ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं दीजिएगा कि ताकि अब जान रहे हैं कि हम किसी के फंक्शन में जाएंगे, वो इंसान बार बार हमको अपमानित करेगा, क्या ज़रूरी लगा हुआ है उसके फंक्शन में जाने का, नहीं चाहिए, बात ख़त्म। और उसके बाद भी अगर वो इंसान अगला अगर अफवाह नहीं, मैं तो बहुत बोला करूँ किसी के सामने, मेरे नज़रों में ऐसे ऐसे इंसान हैं कि वो किसी के नाम धके उसको ये नहीं कहेगा कि फलाना श्री राम है, राम को बुला दीजिए, ये नहीं कहेगा, उसको अपशब्द कह कर रहेगा। सीता है कोई, सीता को बुला दो, ये सीता नहीं कहेगा कोई, उसका गलत इतनी नीचता से उसका पुकारेगा कि आप मजबूर हो जाओगे उनसे लड़ने पर, उनसे मारपीट करने पर मजबूर हो जाओगे। ऐसे ऐसे अहम वाले इंसान हैं। कुछ धन क्या हो जाता है किसी भी व्यक्ति के, चाहे हम ही क्यों ना हो, कुछ धन क्या हो जाता है, वो घमंड से बुझाता है कि पूरा चीज़ ही मेरे सामने है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, भगवान से बढ़कर आप नहीं हो, आपसे लोग उलझना नहीं चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आप बेनकाब करते रहो, किसी को लड़ाई झगड़ा करते रहो, किसी को गाली गलौज करते रहो, किसी को अपमानित करते रहोगे। अगला इंसान सह रहा है, इसका मतलब वो समझ लीजिए कि वो आम इंसान नहीं है। अगर आपसे उलझा है तो मजबूर होकर उलझा है, वो इंसान चाहता नहीं है। पहले आपको इग्नोर करता है, पहले आपको सूचनाएं देती हैं किसी भी माध्यम से हो, उसके बाद उलझना चाहती है, बात समझे। लेकिन कुछ इंसानों को होता है कि नहीं, मैं तो बहुत धनवान हूँ तो मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, मैं किसी को अपशब्द कह के पुकार सकता हूँ। कब काहे सहेगा कोई इंसान, गाँव हो, समाज हो, परिवार हो, काहे सहेगा। अत्याचार तो अत्याचार है, लेकिन समाज को अत्याचार सहने वाली, अत्याचार करने वाली इंसान भाता है। अत्याचार पर आवाज़ उठाने वाले इंसानों को समाज नहीं पसंद करना। तो ऐसे इंसान, ऐसे समाज, ऐसे रिश्तेदार से रहने से अच्छा है आप जीवन अकेले व्यतीत करो, लेकिन ये अपमान मत सहो किसी को। हाँ, अपमान के समय दो चाटी मारना पड़े आप उसको मारो, लेकिन अपमान मत सहो। जब हमने गलत नहीं किया तो अपमान क्यों सहेंगे। लेकिन यहाँ कुछ और है, तो मैं चाटी मारने की बात कही हूँ क्योंकि ऐसे अपमानजनित शब्दों को लेकर के मन खौल जाता है, क्रोधित हो जाता है कोई भी इंसान, तो ही कोई बुरा कदम उठाता है, चाहे यह कुछ कोई भी माध्यम से हो। लेकिन कोई बुरा कदम उठाना नहीं, अगर क्रोध आए तो संतुलित रहना है और भगवान श्री नमो नारायण का जप करना है। आपका मैं दावे के साथ कहती हूँ क्रोध भी शांत हो जाएगा, और आपके अंदर आत्मा को जिसने भी रुलाया उस इंसान को दंड मिलेगा भगवान की तरफ से। आप इंसान हो, हम इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करेगा सो भगवान करेगा। इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान सिर्फ एक माध्यम है। हमने आपको बोल दिया, हमने अपने भगवान मेरे जवान पर बैठाया, हमने आपको ये उपाय बता दिया, आप उपाय किए, उसी हिसाब से अब उनको कष्ट मिलेगा, बात खत्म, और चीज़ नहीं है। इसीलिए किसी को 3 चीज़ का दुख मत दीजिए जीवन में, रोटी, कपड़ा और मकान। चाहे वो झोपड़ी ही हो, उनको व्यवस्थित बना के दीजिए, चाहे वो नमक ही रोटी हो लेकिन भर पेट खिलाइए, चाहे वो फटे ही कपड़ा हो लेकिन 2 कपड़ा ज़रूर दीजिए, कोई भी इंसान। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली, माता रानी हमारे सभी यूट्यूब फैमिलियों को खुशियाँ प्रदान करे। और हाँ, लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र आप पढ़ना ना भूलिएगा।